बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला मुहम्मद रसूलुल्लाहि करीम। ये वीडियो साइंस की हेल्प से कुरान के चमत्कार के बारे में है। यानी इससे हमें ये पता चलेगा कि जिस तरीके से डाटा कम्युनिकेशन जब होता है, कम्युनिकेशन नोड्स के बीच में, यानी सेंडर और रिसीवर के बीच में, यहाँ पर सेंडर जो है वो अल्लाह है जिसने ज़मीन और आसमान को बनाया है, और रिसीवर जो हम आजकल कुरान को देखते हैं तो हम रिसीवर अपने आप को कह सकते हैं, या ख़ास तौर से उनके लिए यूज़ करना चाहिए हमें। इनको शक है कि ये किताब इस बनाने वाले की तरफ से है या नहीं, तो उनके लिए इस किताब के अंदर ही बहुत सारे चमत्कार मौजूद हैं। हर एक के बारे में, हर एक चीज़ के बारे में इसका पहले से इल्म है। तो उसी के बारे में हम बात कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं पवित्र कुरान की सूरह है, यानी चैप्टर 57, और इस सूरह का नाम है अल हदीद। अल हदीद को अगर इंग्लिश में हम लिखें तो कहेंगे दी आयरन। दी आयरन यानी लोहा। तो ये लोहा जो है वो कुरान के 57 चैप्टर में आया है, यानी उस चैप्टर का नाम है ये। और एलिमेंट पाए जाते हैं ये हमारे यूनिवर्स में, यानी अर्थ पर 92 एलिमेंट पाए जाते हैं। अर्थ पर या हम पूरे यूनिवर्स की बात करें, नेचुरली जो है अकरिंग, यानी प्राकृतिक रूप से जो हमको मिलते हैं वो 92 एलिमेंट्स हैं। बाकी इसके ऊपर भी है एलिमेंट, लेकिन वो साइंटिस्ट बनाते हैं, थोड़ी देर के लिए बनते हैं और फिर वो ख़त्म हो जाते हैं। तो 92 एलिमेंट्स हैं, उनमें हमारा ये आयरन ही स्पेशली रखा गया है। तो इसका कुछ न कुछ रीज़न हमको जो समझ में आया वो यहाँ पर देखते हैं कि आयरन हमारे अर्थ में सबसे ज़्यादा आयरन ही होता है, 32.1%। यानी कुरान जो कि 610 ईस्वी में अल्लाह के आखिरी पैगंबर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल होना शुरू हुआ था। 610 ईस्वी से लेकर 23 साल तक नाजिल हुआ है, यानी ये किताब भेजी गई है धीरे धीरे कर। तो यहाँ पर उस टाइम तो नहीं मालूम था ये आयरन जो है अर्थ पर सबसे ज़्यादा होगा, क्योंकि पहले आयरन का यूज़ भी नहीं था। जब ये आयरन स्टील की फारस में आया तभी से इसका यूज़ ज़्यादा होना शुरू हुआ, और वो करीब 650 ईस्वी के आसपास की बात है। अब हम बात करते हैं आयरन के कहाँ बनता है, कहाँ मिलेगा, यानी हम अर्थ पर क्रिएट कैसे हुआ, शुरुआत कहाँ से हुई। क्योंकि अर्थ की जो शुरुआत हुई है वो कहा जाता है, साइंस बताती है हमको कि सन से ही अलग होके सन के चारों तरफ वो रिवॉल्व करने लगी, उसका प्लेनेट बन गई। वो प्लेनेट जो है, जो अर्थ बनी, उसमें वही चीज़ होंगी जो सन के अंदर हैं। लेकिन सन के अंदर हाइड्रोजन है, हीलियम है, कार्बन थोड़ी तादाद में है, मात्रा में है, क्वांटिटी में है, और कुछ एलिमेंट जो बाहर के आए हुए हैं, जो उनके मीटेराइट्स और दूसरी चट्टानें आती रहती हैं बाहर से, उसकी वजह से है। और आयरन सन में नहीं है, तो अर्थ में भी, इस जो कि सन से ही बना है, उस अर्थ में भी आयरन नहीं होना चाहिए। साइंस बताती कि ये जो आयरन अर्थ में मौजूद है, जिसकी पूरे अर्थ की जो मास है उसका 32.1 जो है वो सिर्फ आयरन है। और ये आयरन अर्थ के कोर में, यानी अर्थ के 3 पार्ट में बांटा जाता है। इसके स्ट्रक्चर को अगर हम देखें तो सबसे बाहरी जो होती है वो अर्थ क्रस्ट होती है, बीच में पिघली हुई चट्टानें जो मेंटल कहलाती हैं, और सबसे बीच में कोर होती है। कोर भी 2 पार्ट किया गया है, आउटर कोर और इनर कोर में हमारा होता है आयरन, Fe होता है, नीफे में होता है आयरन, और इसकी
टोटल अर्थ में ये 32.1 सबसे ज़्यादा परसेंटेज में है, जितने भी एलिमेंट हैं सबसे ज़्यादा अर्थ में। 57 चैप्टर नंबर है उसको कुरान में 57 पे रखा गया है, और उसका जिक्र जो है वो इस नंबर पर आने वाली जो वर्स है, जो आयत है, उसमें किया गया है, आयरन का जिक्र किया गया है। अब हम जो चैप्टर है जिसको अगर अरबी में लिखें तो अल हदीद, कुरान अरबी में नाजिल हुआ है, तो उसका भी बहुत से रीजन है, उनमें से एक रीजन ये भी नज़र आ जाएगा कि अल हदीद, यहाँ पर हम अलग अलग करके इसको लिख रहे हैं क्योंकि हम यहाँ पर दिखाना चाहते हैं कि इसकी अबजाद वैल्यू कितनी है। तो अबजाद नहीं, न्यूमेरिकल वैल्यू। न्यूमेरिकल वैल्यू आप जानते हैं कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का देखा होगा कि अबजाद वैल्यू है, न्यूमेरिकल वैल्यू 786 786 बहुत फेमस है। तो ऐसी अल हदीद की हम यहाँ पर अबजाद वैल्यू को फाइंड कर रहे हैं। अलिफ का 1 हो गया, लाम का 30, हे का 8, दाल का 4 और ये का 10 और इसका 4, इनका सम करते हैं तो आता है 57। तो 57 कोई और नहीं बल्कि यहाँ पर देखें सूरे का यहाँ पर जो चैप्टर नंबर है वो है, और ना सिर्फ ये चैप्टर नंबर है, हम लोग जानते हैं आयरन को आजकल शॉर्ट में साइंस में Fe से डिनोट करते हैं, और यहाँ पर इसका एटमिक यानी मास नंबर जो होता है 57 ही होता है, 57 होता है, और यही चैप्टर नेम भी है। और मास नंबर का मतलब होता है कि किसी भी एटम के जो बीच का पोर्शन होता है उसे न्यूक्लियस बोलते हैं, और न्यूक्लियस में रहते हैं मेनली प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो सम होता है उसी को मास नंबर कहते हैं। यहाँ पर 57 है आयरन का, और वही चैप्टर नेम है। ये ध्यान रहेगी हमारा एटमिक नंबर जो कि मोज़ले ने इसकी खोज की थी 1913 में, 26 है, और कुरान 610 ईस्वी में नाजिल हुआ था। अब हम यहाँ पर अलिफ और लाम को हटा देते तो सिर्फ बचता है हदीद। हदीद का मतलब भी होता है लोहा, और इसकी जब अबजाद वैल्यू फाइंड करेंगे तो आता है 26, जो कि एटमिक नंबर है आयरन का, लोहे का एटमिक नंबर है, नी परमाणु क्रमांक। अब यहाँ पर ये आयत नंबर है वो 25 है, और आयरन का एटमिक नंबर है 26। तो हम लोग जानते हैं कि हर सूरह कुरान शरीफ में 114 सूरत हैं, उनमें से एक सूरह नंबर 9 को छोड़कर हर एक में, हर एक चैप्टर का पहला जो आयत होती है वो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम होती है। उसमें उसको नंबर नहीं दिया जाता, लेकिन उसकी काउंटिंग होगी इस सूरत में। तो एक तो दो आयत बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बाकी ये 25 आयत, दोनों को ऐड करते हैं तो आता है 26, जो कोई और नहीं बल्कि आयरन का ही एटमिक नंबर है। ये वो इन्फॉर्मेशन है जो हमको दी गई है, अलग से दी गई। एक तो डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन जो यहाँ पर लिखा है, और एक जो इन्फॉर्मेशन सेंडर और रिसीवर के बीच में होती है। जैसे कि हमने शुरू में बात की कि डाटा जो ट्रांसमिशन होता है यानी सेंडर और रिसीवर के बीच में, तो उनके बीच में एक एग्रीमेंट होता है। तो उस एग्रीमेंट में यहाँ पर देखिए साइंस है हमारा इनके बीच में। तो रिसीवर जो होता है और जो सेंडर होता है उनके बीच में जो एग्रीमेंट होता है वो पैरिटी चेकर, यानी पैरिटी चेक इसमें लगा देते हैं, पैरिटी चेकर लगा देते हैं। उसमें सेम इवन पैरिटी चेक या ऑड पैरिटी जो बिट होते हैं, यानी इवन पैरिटी चेक या ऑड पैरिटी बिट का यूज़ किया जाता है। इलेक्ट्रॉनिक्स की ये टर्म है जिसमें जो रिसीवर और सेंडर है, यानी जो रिसीव कर रहा है वो ऐसा नहीं कि कहीं और से डाटा ये आ रहा है, इन्फॉर्मेशन आ रही है, वो उसी से आ रही है, ये कंफर्म करने के लिए होता है सेंडर और रिसीवर के बीच में। तो यहाँ पर देखिए साइंस बीच में नहीं थी, अब आगे ये साइंस की खोज अब मतलब
1913 में 1913 में एटमिक नंबर की खोज हो रही है और एटमिक नंबर हमें आयरन का कुरान में भी इंफॉर्मेशन इसमें छुपी हुई नज़र आती है। एटमिक नंबर के साथ साथ मास नंबर का भी आयरन का यहाँ पर हमको नज़र आता है और इसके साथ साथ हम इसके अब्जात बिल्लू से भी देखते हैं। और ना सिर्फ ये बल्कि जो ये चैप्टर है यानी अल हदीद, इसको 4 पार्ट में बांटा गया है, जैसे रुकू बोलते हैं। 4 रुकू हैं और हम देखते हैं कि हमारे अर्थ क्रस्ट जिस पे हम रहते हैं, चलते फिरते हैं, अर्थ क्रस्ट में आयरन का भी चौथा ही नंबर है। पहले नंबर पर ऑक्सीजन, फिर सिलिकॉन और एल्युमिनियम, चौथे नंबर पर आयरन आता है। तो ये सारे जो है कोडेड फार्म में भी मौजूद है। अब हम डायरेक्ट ओपनली इसको देखते हैं। इसी आयत में शुरू में कुछ है, इसमें पढ़ लीजिएगा इसको कि हमने अपने पैगंबर को स्पष्ट मतलब तथ्यों के साथ भेजा है। आप इसको देख लीजिएगा, रफली हम बता रहे हैं यहाँ पर। और इसके बाद में है एंड बी सेंड डाउन दी आयरन, कि हमने आयरन को, जो साइंटिफिक चीज़ है उसी का हमने यहाँ पर रखा हुआ है। एंड बी सेंड डाउन दी आयरन, कि हमने आयरन को यानी ईश्वर जो किसने किताब को, जिसने कुरान को हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल किया है, उसने ही बोला है अपनी किताब में, कुरान में, कि हमने आयरन को, लोहे को भेजा है, उतारा है इस दुनिया पर। और ये बात आज की साइंस भी बोलती है कि ये आयरन जो है वो सन से नहीं आया जिससे वो अर्थ बनी है, बल्कि ये किसी और स्टार से आया है, यूनिवर्स से आया है। क्योंकि आयरन साइंस ने प्रूव कर दिया है कि ये स्टार में ही बनता है और वो स्टार हमारे सन से, हमारे सूरज से सैकड़ों गुना बड़ा होगा और टेम्परेचर भी हमारे सूरज जैसा इतना कम नहीं होगा। 2 करोड़ डिग्री सेंटीग्रेड कोर का और 6400 डिग्री सेंटीग्रेड कोरोना का होता है। तो उससे कई गुना टेम्परेचर जो है वो उस स्टार का होगा, उसका मास भी सन से बहुत ज़्यादा होगा, सैकड़ों गुना। उसमें भी बीच में यानी कोर में हमारा ये आयरन होता है, यानी आयरन बनता है। हालांकि जो शुरुआत होती है किसी भी स्टार की, वो तो हाइड्रोजन से होती है। हाइड्रोजन के एटम आपस में फ्यूज़ होते हैं तो हीलियम बनता है और मास थोड़ा डिस्ट्रॉय होने की वजह से आइंस्टीन के E=mc² के अकॉर्डिंग एनर्जी इवॉल्व होती है, निकलती है। फिर जब हीलियम बनता है यानी हाइड्रोजन से हीलियम बनता है, हीलियम कोर में जाके फिर वो फ्यूज़ होके बनता है कार्बन, और कार्बन भी आगे चल के फ्यूज़ होके सिलिकॉन में कन्वर्ट होता है, फिर सिलिकॉन भी आगे चल के आयरन में। तो आयरन स्पेशल था, जैसे शुरुआत में देखा। आयरन के बाद इसमें कोई और दूसरा स्टार में नहीं बनता है, और आयरन जब बनता है तो हीट एनर्जी रिलीज़ नहीं होती है, यानी ये एक्सोथर्मिक नहीं होता है, ये इंडोथर्मिक होता है, यानी हीट को अपने अंदर ले लेता है। और वो स्टार जिसमें आयरन बना था वो मासिव स्टार होता है और उसमें एक्सप्लोजन हो जाता है, एक्सप्लोड कर जाता है, विस्फोट हो जाता है और उसका मटेरियल जो होता है पूरे यूनिवर्स में बिखर जाता है। तो यही साइंस बताती है कि करोड़ों साल पहले वही मटेरियल यानी जो आयरन होगा वो हमारे अर्थ पर आया होगा और हम ये जो अर्थ की कोर है वहाँ पर समा गया, वहीं पर है, और उसकी वजह से हमारा अर्थ पर जो लाइफ है वो पॉसिबल भी है। ये बाद में बात करते हैं। हम इसकी बात कर लेते हैं कि किसी का माइंड में ये सवाल हो सकता है कि 57 ही क्यों? क्योंकि एटमिक मास जो होता है आयरन का 57 ही नहीं होता है। आयरन के तो कई ऐसे टॉप्स होते हैं। एटमिक नंबर ज़रूर सभी का एक ही होगा तो हम इसको नहीं लिखेंगे, लेकिन एटमिक मास तो अलग अलग होते हैं। 57 भी होता है, 58 भी होता है और 56 भी होता है, और आयरन का ये 59 भी होता है और 55 भी होता है। और साथ ही साथ 50 आयरन का जो एटमिक नंबर है, मास नंबर है, वो 60 भी होता है और ये मास नंबर इसका 54 भी होता है। तो 57
को इसलिए क्योंकि आयरन बीच में है। देखा था जब आयरन बना था यानी क्रिएट होगा तो पहली बार तो कहाँ बना था, स्टार के बीच पे बना था। और हम आज भी अपने ब्लड में हीमोग्लोबिन में देखते हैं, उसके मॉलिक्यूलर कंपाउंड में देखते हैं तो हमारे खून में वो मॉलिक्यूलर कंपाउंड में बीच में नज़र आएगा आयरन। और हमारे अर्थ में भी देखें कि अर्थ में कोर में बीच में ही ये आयरन होता है। और जब इफ़ेक्टिव तभी होता है, जैसे हम मैग्नेट बनाते हैं इलेक्ट्रिकल, तो हम जब उसके कोर में रखते हैं आयरन तभी इफ़ेक्टिव होता है। इसी तरीके के जो मोटर बनते हैं या वो एरोप्लेन में यूज़ हों, जब आयरन कोर में आएगा, बीच में आएगा, तभी इफ़ेक्टिव है। तो आयरन का बीच में आना भी, और ना सिर्फ इसमें बल्कि कुरान पाक में 114 सूरत हैं, इसके भी बीच में आता है 57 आयरन को बीच में रखा गया है। इसलिए हमने यहाँ पर ये दिखाया है, इसको लिया गया है 57 और आयत नंबर 26 यानी शुरू से अगर बिस्मिल्लाह को गिनते हैं तो 26 एटॉमिक नंबर है। तो ये तो साइंस के कुछ फैक्ट हैं। और अभी हमने बात करी है कि वी सेंड डाउन द आयरन, यहाँ तक बात हो गई। अब हम इसके बाद बात करें तो इन इट ग्रेट स्ट्रेंथ, और स्ट्रेंथ यानी जो ताकत आती है वो आती है फोर्स से, बल से आती है। साइंस हमको बताती है 4 तरह के बल होते हैं और फोर्स होते हैं, और इन फोर्स में हम 4 में से 2 के बारे में भी बात कर लेते हैं। एक तो फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, वो फोर्स होता है जिससे हम अर्थ पर खड़े रहते हैं, नहीं तो उड़ रहे होते, और हर एक चीज़ दूसरी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, और इसी वजह से सन के चारों तरफ अर्थ घूम रही है और अर्थ के चारों तरफ हमारा जो मून होता है घूम रहा है। तो ये फोर्स कहलाता है ग्रेविटेशनल फोर्स। ये फोर्स वीक होता है, लेकिन इसकी ख़ास बात ये होती है कि बहुत दूरी तक ये इफ़ेक्टिव रहता है। इसका जस्ट अपोजिट है, इसलिए हमने इसको लिया कि दूसरा फोर्स है न्यूक्लियर फोर्स। ये बहुत कम दूरी पर काम करता है और बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है, यानी चारों फोर्स में सबसे ज़्यादा पावरफुल, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है इन इट ग्रेट स्ट्रेंथ। तो जिसने बनाने वाले ने कह दिया ये सबसे बड़ा फोर्स है, स्ट्रेंथ है, तो इसका मतलब हुआ कि जितने भी फोर्स हैं उनमें सबसे बड़ा होगा। अब इसके अंदर यानी इन इट आयरन के अंदर सबसे बड़ा फोर्स है, यानी एलिमेंट तो हमारे नेचुरली 92 हैं, और भी एलिमेंट हैं, लेकिन उसमें नेचुरली अगर 92 है तो इसमें आयरन में सबसे बड़ा फोर्स होना चाहिए। तो हम लोग जानते हैं जब न्यूक्लियन जो न्यूक्लियस के अंदर होता है उसमें देखा गया और उसकी माप की जाती है बाइंडिंग एनर्जी पर। न्यूक्लियन से जो इस तरफ नापेंगे, एटॉमिक मास को इधर नापेंगे, तो एक ग्राफ बनाया जाता है। तो ग्राफ में जो पीक पॉइंट मिलते हैं जो इस बात को शो करता है कि यहाँ पर जो मिल रहा है, जिन एटम्स के लिए मिल रहे हैं, उनमें वो बहुत ग्रेट फोर्स से, बहुत पावरफुल फोर्स से बाइंड हैं एक दूसरे से, उनके न्यूक्लियस। और ये न्यूक्लियस बाइंड क्यों होते हैं, क्यों ज़रूरी है? आपको मालूम है कि किसी भी एटम के न्यूक्लियस में होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। प्रोटॉन यहाँ पर न्यूट्रॉन जो होते हैं वो पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, और पॉजिटिव चार्ज को अगर हम पास में रखेंगे वो रिपेल करेंगे, दूर हटेंगे, उनको बांधे रखने के लिए एक फोर्स की ज़रूरत पड़ेगी। और कितनी छोटी जगह है इसका अंदाज़ कीजिए कि एक पेंसिल की एक नोक, पेन की एक नोक पर 10 लाख एटम होते हैं, और एक एटम को अगर हम फुटबॉल का मैदान मान लें तो हमारे फुटबॉल बीच में रख दें तो वो न्यूक्लियस होगा। तो उस न्यूक्लियस में रहना है पॉजिटिव प्रोटॉन के बांधे रखना होता है। तो इट्स ग्रेट फोर्स की ज़रूरत है, और वो फोर्स सबसे ज़्यादा लगता है आयरन के जो न्यूक्लियस हैं, यानी प्रोटॉन न्यूट्रॉन, इनके बीच में लगता है। और ये जो यहाँ पर पीक आया है वो आयरन के ही जो आइसोटोप्स होते हैं जिनके बारे में भी बात की, उनके लिए ही सबसे ज़्यादा ये है। तो इन इट ग्रेट स्ट्रेंथ ये होगी बात। और फिर एंड बेनिफिट टू मैनकाइंड, और इसमें इंसानों के लिए बहुत ही, मानवता के लिए बहुत ही फ़ायदे हैं।
पहला फ़ायदा तो हमें ये होता है कि जो इंसान की लाइफ है अर्थ पर इसलिए पॉसिबल है क्योंकि हम सन के करीब में हैं। यहाँ पर सोलर रेडिएशन आते रहते हैं। इस सोलर रेडिएशन से वाटर अर्थ पे नहीं रहेगा और इंसान की लाइफ भी नहीं रह सकती। जिस तरीके से मार्स पर वाटर नहीं है क्योंकि वहाँ पर जो उसका कोर है वो एक्टिव नहीं है। हमारा जो कोर है वो एक्टिव है, इसमें आयरन है और वो साथ साथ हमारे चारों तरफ एक बना देता है कि आयरन की वजह से घूमने की वजह से अर्थ ये बन जाती है एक मैग्नेटिक फील्ड जो बनती है, यानी एक वैन एलन वेल्ड बन जाती है जिसमें बहुत हाई एनर्जी के प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन होते हैं इस बेल्ट में। और ये बेल्ट ही, इस बेल्ट के थ्रू पूरा हमारा जो प्लैनेट है अर्थ वो कॉस्मिक रेज से बचा रहता है और साथ ही जो सोलर स्टॉर्म होते हैं उससे ये बचा रहता है। ये तो हमारी एक इसका यूज़ हो गया आयरन का। दूसरा यूज़ अपने जिस्म के अंदर, जिससे पहले भी बात हो गई ब्लड की, और ब्लड पे होमोग्लोबिन के अंदर आयरन होता है, वो भी बीच में होता है, पहले ही बात हो गई है। और साथ में देखा जो भी हमारे कोई भी व्हीकल्स हैं, मोटर होते हैं, तो जो भी मोटर होते हैं उनके कोर जो होता है, जो इलेक्ट्रॉनिक मोटर होते हैं उनके कोर में रखना पड़ता है हमें आयरन, तब ज़्यादा इफ़ेक्टिव होते हैं। और किसी भी मैग्नेट को अगर पावरफुल बनाना है तो उसको भी हमें बीच में ही रखना पड़ता है आयरन को, यानी आयरन का वहाँ पर इस्तेमाल है। तो आयरन के यूज़ तो ऐसा है कि जो इंडस्ट्री का जो बेस होता है वो आयरन होता है, सभी लोग इसको जानते हैं, मानते हैं। और आयरन का यूज़ डेली लाइफ में क्या है वो हम लोग उससे छुपा नहीं हमसे। और आयरन का भी रिसेंटली कुछ ही हफ्ते पहले कैंसर में बहुत ही इफ़ेक्टिव जो है इसका यूज़ हुआ है। बस यही बताने थी बात कि हमारी चारों बातें हो चुकी हैं। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वमा अलैना इल्लल बलाग।